Hey everyone, welcome back to yet another video. So in this video we're gonna talk about recommendation systems. कि recommendation systems क्या होते हैं and how it works. So अगर आपने नॉर्मली कोई शॉपिंग वेबसाइट विजिट की हो, सो जैसे इस केस में मैंने यहाँ पे दराज ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है इस केस में. सो जब भी आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं और थोड़ा सा नीचे जाके आपको एक चीज़ यहाँ पे मिलती है, यू मे आल्सो लाइक का एक सेक्शन विच इज़ दिस वन, और उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं. सो ये बेसिकली एक आपके पैटर्न की बेस पे या जितने कस्टमर्स हैं उनके पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रोडक्ट जो है यहाँ पे शो करवाई जाती हैं कि अगर कोई कस्टमर उसने ये प्रोडक्ट बाय की है, ओपन किए है, तो हो सकता है कि उसको ये वाली प्रोडक्ट्स भी पसंद आएँ. ठीक है. सो इस तरह से इसकी बेस पे यूज़र के बिहेवियर की बेस के ऊपर हम उसको कुछ ना कुछ कंटेंट शो करवा रहे होते हैं. इस केस में शॉपिंग की वेबसाइट है. उसी तरह से अगर लेट्स से आप नेटफ्लिक्स पे जाके कोई एक मूवी देखते हैं तो उसके बाद आपको उसी टाइप की कुछ मूवीज़ आपको रिकमेंड की जाती हैं इस चीज़ को देखते हुए कि शायद आपको वो पसंद आए. तो इस तरह के जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स कहलाते हैं कि वो आपको कुछ रिकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट बिहेवियर. और इस तरह से जो काम है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स की मदद से ये चीज़ अचीव की जाती है. सो इस वीडियो में मैं एक सिंपल सा मूवीज़ रिकमेंडेशन सिस्टम बनाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ प्रोरी एल्गोरिदम. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल कोडिंग पार्ट में थोड़ा सा इसको आपको सिंपल वे में थोड़ा सा समझाने का ट्राई करूँगा कि ये एल्गोरिदम, अप्रोरी एल्गोरिदम, किस तरह से काम कर रहा होता है. देन वी विल मूव ऑन टू द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस एल्गोरिदम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में जो है वो हम कैंडिडेट आइटम सेट जनरेट करते हैं. ठीक है. एंड सेकंड स्टेप में जो हमने वो आइटम सेट जनरेट किया है उसमें से कुछ कैंडिडेट्स निकाल लेते हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के ऊपर नहीं होते. ठीक है. और ये हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं बचता. ठीक है. और लास्ट स्टेप में हम उसकी बेस पे रूल्स जनरेट कर देते हैं जो कि हम एट द एंड यूज़ करते हैं फॉर रिकमेंडेशन सिस्टम. अब यहाँ पे आपको कुछ शो हो रहा है. मैंने यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस रखी हुई हैं. 4 की ट्रांजैक्शन का मीन्स ये है कि हमारे पास 4 यूज़र्स का डाटा है. और अगर आप T1 में देखें बेसिकली ये एक यूज़र का है, विच मीन्स कि पहले उसने इंसेप्शन देखी, देन उसने इंटरस्टेलर देखी, देन डार्क नाइट देखी. सेम गोज़ फॉर द अदर स्टेप्स. पहले दूसरे यूज़र ने पहले इंसेप्शन देखी, फिर उसके बाद प्रेस्टीज एंड देन इंटरस्टेलर. इस तरह से सेम गोज़ ऑन. तो ये हमारे पास 4 यूज़र्स का डाटा है. अब इसके बाद हम कैंडिडेट इन आइटम से जनरेट करते हैं. ठीक है. सो उसको जनरेट करने के लिए इस हमारे पास जो भी हमारे पास डाटा है उसके अंदर हम जितनी भी यूनिक मूवीज़ हैं वो निकाल लेते हैं. इस तरह से मैंने इंसेप्शन निकाल लिया, इंटरस्टेलर, डार्क नाइट, प्रेस्टीज, मैन ऑफ स्टील, ग्रेविटी निकाल लिया. ठीक है. और इस पॉइंट पे हम सपोर्ट जनरेट करते हैं. ठीक है. सपोर्ट को कैलकुलेट करते हैं. उसके कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हम चेक करते हैं कि वो मूवी हमारे ओवरऑल डाटा सेट में कितनी बार आई है. ठीक है. तो इंसेप्शन को अगर आप देखें, इंसेप्शन एक यहाँ पे भी है, पहले पहले यूज़र के पास भी है, दूसरे के पास भी है, तीसरे के पास नहीं है, चौथे के पास है, विच मीन्स तीन यूज़र ने वो मूवी देखी है आउट ऑफ 4. तो 3 आउट ऑफ 4 करके 0.75 रिजल्ट आ गया. सेम गोज़ फॉर इंटरस्टेलर. और डार्क नाइट का देखो, डार्क नाइट यहाँ पे पहले में आया और यहाँ पे दूसरे में आया, तो 2 आउट ऑफ 4, 0.5. ठीक है. और इस तरह से हमने हर एक मूवी का निकाल लिया. अब इस पॉइंट पे हमने एक क्राइटेरिया सेट करना है कि हम कितने सपोर्ट को चाहते हैं और उससे नीचे जो भी हुआ वो हम रिमूव कर देंगे. इस केस में हमने डिफाइन किया हुआ है 0.5. 0.5 मीन्स कि 0.5 या उससे अबव जितनी भी मूवीज़ हैं उनको हम रखेंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे. इस केस में 0.25 जो है वो 0.5 से छोटा है, तो हम प्रेस्टीज, मैन ऑफ स्टील और ग्रेविटी इन मूवीज़ को निकाल देंगे रिकमेंडेशन से और हम इन तीनों को लेके चलेंगे. ठीक है. अब ये हो गया 1 आइटम. अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 2 आइटम्स में. 2 आइटम्स मीन्स हमारे पास इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और डार्क नाइट रह गया, तो हम इनको मर्ज कर देंगे. इंसेप्शन और इंटरस्टेलर को, इंसेप्शन और डार्क नाइट को, और इंटरस्टेलर और डार्क नाइट को इस तरह से निकाल लेंगे. और अगेन हम सपोर्ट का कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. इस केस में 0.75, 0.25, 0.25 और हमने सपोर्ट फाइंड की हुई है कि 0.5 हमने वो सेट की हुई है कि इससे नीचे जो भी हुआ वो हम रिमूव कर देंगे. ठीक है. वो सेकंड स्टेप रून वाला. तो इस केस में ये दोनों मूवीज़ भी यहाँ पे से निकल जाएंगी. हमारे पास एक स्टेप यहाँ पे रह जाएगा, एक पेयर रह जाएगा इंसेप्शन और इंटरस्टेलर का, जिसकी सपोर्ट 0.75 है, और ये हमारा लास्ट रह जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे हम रुक जाएंगे बिकॉज हमारे पास एक रह गया. ठीक है. तो ये जो आइटम्स पेयर का है ये लूप में चलता रहता है अनटिल हमारे पास कोई वैल्यू ना रहे या हमारे पास सिर्फ एक पेयर रह जाए. ओके हो गया. ठीक है. और उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये इंसेप्शन और इंटरस्टेलर का रह गया, तो यहाँ पे हम इसका एट द एंड कॉन्फिडेंस निकालते होते हैं. ठीक है.
और कॉन्फिडेंस की बेस पे हम उसको फ्रंट एंड पे शो करवा देते हैं यूज़र को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसेप्शन और इंटरस्टेलर का निकालेंगे कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इंसेप्शन का ऑलरेडी हमने यहाँ पे सपोर्ट निकाली हुई है 0.75 और इंटरस्टेलर की हमारे पास सपोर्ट यहाँ पे निकली हुई है 0.75। तो हम इसको 0.75 को 0.75 से डिवाइड करके हमारे पास 1 आ गई, मीन्स 100% हमारा इसमें कॉन्फिडेंस है। और इसके फिर हम रिवर्स भी फाइंड करेंगे इंटरस्टेलर और इंसेप्शन का, उसका भी 100% है। एट दी एंड हमारे पास ये रूल्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं, इनको हम डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इंसेप्शन देखता है तो उसको इंटरस्टेलर हम रिकमेंड करेंगे, और अगर कोई बंदा इंटरस्टेलर रिकमेंड करता है उसको हम इंसेप्शन जो है वो मूवी रिकमेंड करेंगे। सो ये एक बेसिकली एक सिंपल सा एल्गोरिथम की वर्किंग है, जो कि हमने बेसिकली आइटम सेट को जनरेट करवाया और उसमें प्रूनिंग की, और अनटिल ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारे पास कोई एक पेयर रह जाए, ठीक है। और एट दी एंड हम उन डाटा को यूज़ करते हुए कॉन्फिडेंस के थ्रू हम रूल्स जनरेट करके डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे, और उन डेटाबेसेस से हम रिकमेंडेशन फ्रंट एंड पे शो करवा देंगे। सो दैट्स हाउ द होल एल्गोरिथम वर्क्स। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। सो मैंने प्रीवियसली बताया था कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स में वी जनरेट द कैंडिडेट्स, तो मैंने उसके अलग अलग फंक्शंस बना के रखे हुए हैं। सो फर्स्ट केस में हम भी ये जो फंक्शन है ये कैंडिडेट्स को जनरेट करता है बेस्ड ऑन प्रीवियस फ्रीक्वेंट आइटम्स, ठीक है। और के बेसिकली पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से सो ऑन एक लूप में चलता रहेगा। देन इसके अंदर हम सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं ईच इंडिविजुअल आइटम की, उसके लिए मैंने फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है, जो कि सपोर्ट कैलकुलेट करता है। और सपोर्ट के बाद जो मैंने मिनिमम जो सपोर्ट है वो रखी होती है, उसके कम जो भी आइटम्स होंगे उनको रिमूव करना है। उसके लिए जो हमने बेसिकली प्रूनिंग करनी है, उसके लिए एक फंक्शन अलग वो रखा हुआ है जो कि प्रूनिंग करता है उसके बाद। एंड एट द एंड जो है जो भी हमारे पास बचते हैं उसके अंदर से, उस अंदर मतलब उस आइटम सेट से हम रूल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन मिनिमम जो भी उनमें कॉन्फिडेंस रखा हुआ है, और वो रूल्स जो है एट द एंड हम यूज़ करते हैं। सो रूल्स जनरेट करने के लिए अलग फंक्शन मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, और मेन फंक्शन है एप्रोरी जो कि इनको बारी बारी एग्जीक्यूट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने टोटल ट्रांजैक्शंस निकाली हुई हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास 4 थी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 आइटम्स ट्रांजेक्शन के आइटम्स निकल आएंगे। और उसके अलावा फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जितनी भी मूवीज़ होती हैं हम वो यूनिक मूवीज़ काउंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया कि मैंने उसका सेट बना लिया है। सेट मीन्स कोई भी मूवी रिपीट नहीं होगी, तो हमारे पास यूनिक मूवीज़ आ जाएंगी। और मैंने वो मूवीज़ कैलकुलेट सपोर्ट को दे दिया जो कि इसका सपोर्ट फाइंड करेगा, ठीक है। सपोर्ट फाइंड करने के बाद आपको पता है सेकंड स्टेप ये होगा कि हम उसमें से प्रूनिंग करेंगे ओबियसली, कि जो हमारे सपोर्ट से मिनिमम है हम उसको रिमूव कर देंगे। सो मैंने उसको प्रूनिंग आइटम सेट को कॉल कर दिया। सो इससे होगा ये कि जो जो हमारी सपोर्ट से कम है वो रिमूव हो जाएंगे, बाकी हमें L1 में मिल जाएंगे। और यहाँ से मैंने K को 2 करके लूप लगा दिया अनटिल हमारे पास कोई बचता नहीं है, ठीक है। तो ये लूप में चलता रहेगा, हमारे पास प्रूनिंग होती पहले सपोर्ट काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद उस वो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हम प्रूनिंग वाले फंक्शन को दे देंगे जो कि रिमूव करके हमें फाइनल रिजल्ट दे देंगे, और ये हम लूप को आइटरेटिवली चलाते रहेंगे, ठीक है। एट द एंड हम रूल्स को जनरेट करेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं उनको और कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए, और हम रूल्स को एट द एंड हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तो मेन ये वाला फंक्शन है एप्रोडी का, जो कि इन सारे फंक्शंस को बारी बारी स्टेप्स में रन कर रहा है, जैसे कि प्रीवियसली मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया था। और एट दी एंड जो है ये हमारे पास ट्रांजेक्शन्स थी, जो कि अभी अभी तो मैंने सिंपल सी ट्रांजेक्शन्स रखी हुई हैं, बट आप इसको और कम्प्लेक्स कर सकते हो बेस्ड ऑन यूज़र डाटा। और ये मैंने एक डमीज रखी हुई हैं, बट अगर आप इसको किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ मैच करोगे तो ये हो सकता है और अच्छा परफॉर्म करे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मिनिमम सपोर्ट जो है वो 0.5 सेट की हुई है, और कॉन्फिडेंस जो है वो 0.6 सेट किया हुआ है। और एट दी एंड आपको पता है ये हमें फ्रीक्वेंट आइटम्स और रूल्स निकाल के देगा, तो वो मैंने फ्रीक्वेंट आइटम्स सेट और रूल्स को यहाँ से निकाल लिया। फ्रीक्वेंट आइटम सेट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और मैंने रूल्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो अगर मैं आपको यहाँ पे इस एल्गोरिथम को यहाँ पे रन करके दिखाऊँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि फ्रीक्वेंट आइटम्स में इंसेप्शन जो है वो सबसे टॉप पे है, विच मीन्स सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो है वो इंसेप्शन सबसे ज़्यादा देखते हैं। सेकंड लिस्ट में जो है वो इंटरस्टेलर है, देन डार्क नाइट है, देन इंसेप्शन। अभी तो हमारे पास मूवीज़ ही 5 थी, बट आपके पास अगर ज़्यादा मूवीज़ होंगी तो उसकी बेस पे हमें टॉप पे रिजल्ट भी मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा मूवीज़ कौन से देखी जा रही है, और उसकी बेस पे में भी हम इसको जो है वो अगर हमारी मूवीज़ की वेबसाइट है तो इन मूवीज़ को हम टॉप रेटेड में डाल सकते हैं इस रूल को यूज़ करते हुए। लास्ट में हमारे पास एसोसिएशन रूल्स हैं, ये जो है वो हम बेसिकली डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और
इसकी बेस पे हम यूज़र को रिकमेंडेशंस शो करवाएंगे, विच मीन्स कि अगर यूज़र इंसेप्शन देख रहा है तो हम उसको इंटरस्टेलर जो है वो नीचे रिकमेंडेशन में शो करवा देंगे, ठीक है। और अगर इंटरस्टेलर देख रहा है तो उसको इंसेप्शन शो करवा देंगे, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम था। इसको बेसिक आप क्या कर सकते हैं, आप मे बी फास्ट एपीआई को यूज़ करते हुए इसका एक एंड पॉइंट बना सकते हैं जो कि डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करेगा, और जब कोई बंदा कोई भी मूवी सर्च कर रहा है, मतलब किसी एक मूवी को उसने ओपन किया, तो हम डेटाबेस में से वो मूवी निकाल सकते हैं कि उसकी मूवी के बरअक्स हम कौन सी उसको रिकमेंडेशन में शो करवा सकते हैं। ओके, एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स। अगर आप यहाँ पे रूल्स में देखो तो इंसेप्शन के अगर कोई यूज़र देखता है तो हमने उसको इंटरस्टेलर रिकमेंड करनी है, अगर इंटरस्टेलर देखता है तो इंसेप्शन रिकमेंड करनी है। बट हमारे पास सिर्फ इन दो मूवीज़ का ही रिकमेंडेशन है। अगर कोई यूज़र डार्क नाइट देखता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई रूल जनरेट नहीं हुआ। तो अगर कोई यूज़र डार्क नाइट देखता है तो हम उसको कुछ रिकमेंड ही नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा एक होता है कि एक सिनेरियो होता है जिसमें हमारे पास कोई रिकमेंडेशन के लिए कोई चीज़ नहीं होती। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए या तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने a priori एल्गोरिथम को, आपको पता है, हम एक सपोर्ट देते होते हैं और एक कॉन्फिडेंस देते होते हैं जो हम खुद डिफाइन करते हैं। तो अगर आपके पास डाटा सेट कम है तो आप ट्राई करें सपोर्ट को जो है वो मिनिमल से मिनिमम रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम कम रखेंगे तो हमारे पास आइटम सेट्स में मूवीज़ ज़्यादा रहेंगी, विच मीन्स रिकमेंडेशन हम जो है वो ज़्यादा होंगे। उसके अलावा अगर हम कॉन्फिडेंस को भी कम करेंगे तो हमारे पास इस केस में जैसे रूल्स, हमारे पास सिर्फ 2 रूल्स जनरेट हुए हैं, हो सकता है हमारे पास ज़्यादा रूल्स जनरेट हों क्योंकि ये कॉन्फिडेंस के बेस पे जनरेट हो रहे होते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स, अगर आपके पास डेटा सेट कम है और अगर आप यूज़र्स को कुछ ना कुछ रिकमेंड करना चाह रहे हो, आप या तो दोनों सपोर्ट या कॉन्फिडेंस या दोनों को मिनिमल रखो, मिनिमल रखने का ट्राई करो ताकि रूल्स भी ज़्यादा जनरेट हों और जो मूवीज़ रह गई हैं वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएँ। नंबर 1 थिंग आप ये कर सकते हो। सेकंड, आप ये कर सकते हो कि कुछ केसेस में फिर भी ये होगा कि कुछ मूवीज़ रह जाएँगी और वो रिकमेंडेशन में नहीं आ रही होंगी। जैसे इस केस में ऊपर कुछ मूवीज़ थी, मैन ऑफ स्टील करके और भी 3-4 मूवीज़ थी, वो तो आई ही नहीं रूल्स में। तो उस केस में फिर आप कुछ फॉल बैक्स रखते हो कि अगर रिकमेंडेशन सिस्टम कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कोई चीज़, कोई मूवीज़, तो उस केस में आप जो जो भी मूवी है उसकी कैटेगरी की मूवीज़ आप उसको शो करवा दो, या उसकी रेटिंग में कोई कैटेगरी शो करवा दो, या उस मूवी में जो एक्टर है उस एक्टर की कुछ मूवीज़ शो करवा दो, ठीक है। तो ये कुछ आपको फॉल बैक्स रखने पड़ते हैं अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं जनरेट हो रही। So yeah, that's it for this video. Hope you learned something. See you in the next one.